बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज दाऊदज़ई के नक्श कदम पे चलते हुए नाम नहीं लूँगा, लतीफ़ लला से खुसूसी माज़रत। हमारे बुज़ुर्ग हैं और इस मजलिस के अंदर बैठे हुए सबसे सीनियर हमारे मेहमान हैं, और बात भी मुख्तसर करूँगा। मैं ज़्यादा वक्त में चाहूँगा कि हमारी पार्टी की सूबाई चीफ मौजूद है और वो आपके साथ रहेंगे। मैं एक दूसरी फंक्शन को फिर ज्वाइन कर रहा हूँ, तो अब मुझसे पहले जो गुफ्तगू हुई है उसमें सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल का अहाता किया गया है। PFJ के जनरल सेक्रेटरी ने पूरी तारीख़ के ऊपर नज़र दौड़ाई है और इसके बाद भी उस पर गुफ्तगू हुई है, और सहाफ़ियों के जो मसाइल सामने आए हैं और या मीडिया के जो मसाइल सामने आए हैं उसकी हम अगर मैपिंग करना चाहे, उसको लिस्ट करना चाहे, तो स्टेट और स्टेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से है, क्योंकि स्टेट और स्टेट इंस्टीट्यूशंस वो आपको रेगुलेट करते हैं, आपको हिरास करते हैं, आपको अगवा भी करते हैं और आपकी आवाज़ को और डाइसेंट की आवाज़ को सफोकेट करने की कोशिश भी करते हैं। एक मुझे ये लगता है, और दूसरा आपके कारकुन सहाफ़ियों को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अंदर काम करने वाले कारकुन सहाफ़ियों को आपके मीडिया मालिकान से है, और एक टाइम्स ये मीडिया मालिकान और स्टेट इंस्टीट्यूशन मिलके आपको बेरोज़गार भी करते हैं, आपकी आवाज़ को सफोकेट भी करते हैं। मुझे लगता है ये दूसरा मसला है, और आपके सेमिनार्स और मजालिस के अंदर इस पे गुफ्तगू होती रहेगी। और कोइंसिडेंटली मैं वही बात करना चाह रहा था जो हमारे रियाज दाऊदज़ई साहब ने किए, जो आर्टिकल 19 है UN डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स की, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की आर्टिकल 19, और फिर 19A का इजाफा किया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन का। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये मौजूद है, और लेकिन ज़ाहिर है इसके स्पिरिट के मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। आपने दुरुस्त कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का लॉ जो है एक बेहतर लॉ है, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, अपोजिशन के अंदर हो, मैं जब चीज़ों को देखता हूँ तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो KP के अंदर भी एक मुश्किल काम है। आप किसी सेक्रेटरी के पास जाते हैं, वो आपको चक्कर देते हैं, फिर आपके पास आते हैं तो ज़ाहिर आपकी अभी तारीखें लगती हैं। तो इसलिए लॉज मौजूद हैं, थियोरेटिकली चीज़ें मौजूद है, प्रैक्टिकली उनके इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्टेटस है, ये भी एक बड़ा इशू है। लेकिन मैं जिस मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, शायद आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगे, शायद आपको ये लगे कि इस मजलिस के अंदर नहीं है, लेकिन जो मेरी रीडिंग है, मैं दुनिया को देखता हूँ। आपने डिजिटल दुनिया की बात की, डिजिटल डिक्टेटरशिप की बात हो रही है, और डेटा डिक्टेटरशिप की बात हो रही है, और इंफॉर्मेशन की ताकत की बात हो रही है, और जो दुनिया के अंदर अब लिस्टिंग हो रही है कि दुनिया के अंदर बड़ी ताकत क्या है, तो कहता है कि इंफॉर्मेशन और डेटा सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया फ्यूचर की सबसे बड़ी पावर जो है वो इंफॉर्मेशन और डेटा है, और डेटा के ऊपर जिसका कंट्रोल होगा ताकत उसके पास होगी। अब देखिए डेटा के ऊपर कंट्रोल किसका होगा? कुछ टेक जायंट्स हैं, गूगल है, फेसबुक है, ये टेक जायंट्स है कि पूरी डेटा जो है, पूरी इंफॉर्मेशन के अंदर 15-20 साल के बाद सारी ताकत इन्हीं के हाथ में होगी। यानी एक हैरान कुन बात यह है कि 20 साल बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगी, सिर्फ गूगल के अंदर आपके प्रोफाइल को डाल दिया जाएगा कि ये किस किस्म का बंदा है, और गूगल पूरा आपका प्रोफाइल देगा। ये प्रोफाइल न मुझे मालूम होगा, न आपको मालूम होगा, और न हमारे पेरेंट्स को मालूम होगा, लेकिन गूगल को पता होगा कि मेरा क्या प्रोफाइल है, मैं किस कबील का आदमी हो, मेरा ये जो हाथ हर रोज़ इस स्मार्टफोन पे क्लिक करता है वो किस किस चीज़ पे क्लिक करता है, मेरी सारी प्रायोरिटीज़ उनके पास होंगी। तो जो इसके दो पहलू है, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन है, बायोटेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन है, इसका एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हमारी सेहत जो है उसकी बेहतरी होगी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है वो बेहतर होगा, ये जो डिजिटल शॉपिंग है और डिजिटल दुनिया है और डिजिटल ऑनलाइन मीटिंग्स है, ये चीज़ें इम्प्रूव होगी, दुनिया के अंदर पोल्यूशन ख़त्म होगी, एनवायरनमेंट बेहतर होगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है और जो बड़ा ख़तरनाक है कि मैं और आप और मेरी और आपकी इंफॉर्मेशन ये 2-3 टेक जायंट्स के पास आ जाएंगे, वो उसको पॉलिटिक्स के लिए, वो उसको इंटरनेशनल एजेंडा के लिए, वो उसको अपनी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप प्रॉब्लम्स की लिस्टिंग करते हैं, तो मैं इस पर तफसील से तो बात नहीं करना चाहता,
اور سچی بات یہ کہ مجلس کے اندر تفصیل سے بات بھی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہرحال ایک مستقبل کا ایک چیلنج ہمارے پاس موجود ہے۔ میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔